लक्ष्मी को क्या भोग लगाएं? दुखों को कैसे दूर भगाएं? किन चीजों से घर को सजाएं? देखिए दीपावली खुशियों वाली सिर्फ इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पर। माँ लक्ष्मी को क्या भोग लगाएं? दुखों को कैसे दूर भगाएं? किन चीजों से घर को सजाएं? देखिए दीपावली खुशियों वाली सिर्फ इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पर। माता रानी लक्ष्मी की कृपा आप पर साल भर बनी रहे, आप सुख समृद्धि और धन धान से परिपूर्ण रहे। इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड के सभी दर्शकों को दीपावली की इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार करती हूँ। मैं ऐश्वर्या। आज माता रानी लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है दीपावली के दिन। तो क्या है शुभ मुहूर्त, क्या वो छोटी छोटी विधियां हैं जिससे सुगम तरीके से आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सब जानकारियों के साथ हम हाजिर हो गए हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धनंजय जी। गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। गुरुजी, दीपावली हर साल आती है और हर साल हम यही माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हमें सुख मिले, ऐश्वर्य मिले, हमारी जिंदगी आराम से कटे। लेकिन त्रेता युग की भगवान श्री राम की वापसी की कथा तो हम सब ने सुनी है, लेकिन जो पौराणिक कथा है समुद्र मंथन की, वो क्या है, हम उसका धार्मिक महत्व आपसे समझना चाहेंगे। जी देखिए ऐश्वर्या जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जैसा ही आपने ये चर्चा किया, हम सभी लोगों को सबसे पहले जैसे ही दशहरा का ख्याल आता है, जैसे ही दीपावली की चर्चा होती है, तो भगवान श्री राम सहर्ष रूप से मस्तिष्क में ध्यान में आ जाते हैं। लेकिन सीधे सीधे एक सरल सा प्रश्न मन में उठता है कि भगवान श्री राम जी के अयोध्या आगमन की कथा और भगवान श्री राम जी के अयोध्या आने से दीपावली की चर्चा तो हम सब लोग जानते हैं, हर एक व्यक्ति को ये जानकारी है। माँ महालक्ष्मी जी के संबंध में जो आपने चर्चा की, तो मैं इसको सीधे सीधे इसकी सरल सी व्याख्या करता हूँ। हमारे यहाँ मूल आधार ग्रंथ वेद है, ऋग्वेद संहिता। मूल जो हमारा सनातन धर्म की मूल जो ग्रंथ है वो वेद है। वेद में माँ महालक्ष्मी है। माँ महालक्ष्मी के संबंध में, श्री यंत्र के संबंध में जो सूक्त है, श्री सूक्तम, जो सूक्त है, जो वेदों में जो ऋचाएं हैं, उनमें साफ साफ स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। सांसारिक गतिविधियां हो, आध्यात्मिक गतिविधियां हो। सबसे पहले तो आप सभी जातकों को एक और विशेष बात मैं कहूंगा, समुद्र मंथन की जो पौराणिक कथा है वो केवल कथा नहीं है, हमारी मूल वैदिक प्रक्रिया का मूल आधार है। वहीं से आचार्य धन्वंतरी के अवतरण की कथा है, वहीं से माँ महालक्ष्मी के जन्म दिवस अवतरण की कथा है, और वहीं से जो वैदिक प्रक्रिया, जो सनातन धर्म की मूल प्रक्रिया है, उसकी कथा है। भगवान श्री राम जी के आगमन का जो संदर्भ है, मैं इसको इस रूप में मानता हूँ कि मान लीजिए आपके यहाँ दीपावली हो, जो कि सदैव मनाई जाती है। जैसा ऐश्वर्या जी आपने कहा कि हम लोग तो हमेशा मनाते हैं, बिल्कुल हमेशा मनाते हैं। इसको बड़ी सरलता से हम लोग समझे, बिना किसी पूर्वाग्रह के, कि दीपावली सनातन धर्म तो राम जी से भी पहले है, भगवान श्री कृष्ण जी से भी पहले है। सनातन धर्म की ही प्रक्रिया में इन सभी लोगों का अवतरण हुआ। ऐसा तो है नहीं कि राम जी के पहले दीपोत्सव नहीं मनाया जाता होगा, ऐसा तो है नहीं कि उनके पहले सनातन धर्म ही नहीं होगा, वहीं से धर्म का आरंभ हुआ होगा, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी का पूजन और वैदिक प्रक्रिया, सनातन धर्म की प्रक्रिया आदि अनादिकाल से है। और लक्ष्मी जी की केवल एक देवता के रूप में, केवल एक देवी के रूप में पूजन की प्रक्रिया नहीं है। सृष्टि का चक्र, सृष्टि का मूल चक्र, जिसको कि आजकल हम लोग सुनते हैं ना कि श्री यंत्र, अभी धनतेरस में भी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि आज के दिन श्री यंत्र जरूर खरीदना चाहिए। श्री यंत्र है क्या? सृष्टि की एक पूरी व्यवस्था है, बृहद व्यवस्था है।
समुद्र मंथन में देवताओं ने मिलकर के जब समुद्र का मंथन किया तो उसमें से मां महालक्ष्मी के अवतरण की कथा का जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन वैदिक संहिताओं में मां महालक्ष्मी मूल उद्गम है, जो देवी है मूल उद्गम है, और श्री यंत्र से ही सृष्टि का संचार है। केवल धन धान्य की बात नहीं है, आध्यात्मिक मुक्ति से लेकर के भौतिक सुख सुविधाएं। देवी की उपासना में देखिए 3 संप्रदाय मूल हुए हैं, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और शैव संप्रदाय। जो देवियों की उपासना की प्रक्रिया रही है, जैसा कि हम लोग समय समय पर इसकी चर्चा भी करते रहे हैं कि शिवरात्रि हुई या नवरात्रि हुई, तो नवरात्रि में अमुक देवी की उपासना भगवान शिव जी ने किया, और भगवान शिव जी के पास जितनी सिद्धियां हैं वो भी उन्हीं से प्राप्त हुई। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, अन्नपूर्णा माँ हो या माँ महालक्ष्मी हो, आज देवताओं के पास भी जितनी समृद्धि है वो माँ महालक्ष्मी से ही उन्हें प्राप्त है। बिल्कुल। और मां महालक्ष्मी का पौराणिक इतिहास बताने के लिए हम लोगों के पास बड़ा समय कम होगा, लेकिन वैदिक प्रक्रिया जिसके लिए मेरे पास समय की गणना नहीं है, आदिकाल अनादिकाल जैसे शब्द ही इस व्याख्या को पूर्ण कर पाए सकते हैं। आचार्य जी, आज दीपावली है, जी। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, भगवान गणेश होते हैं, भगवान कुबेर होते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, हम किस तरह से पूजा करें, विधि क्या किस प्रकार की रहेगी? जी देखिए, हम सभी गृहस्थ लोगों को जो हम लोग सामान्य पूजा करते हैं, सबसे पहले तो इस बार का जो योग बन रहा है विशेष योग बन रहा है। इस बार हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है, सूतक काल आरंभ होने वाला है, संध्या के समय जो सर्वश्रेष्ठ योग बन रहा है। सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा बन रहा है? 6:13 से ये बन रहा है और 10:39 तक लगातार है। जो निश्चित काल की पूजा होती है उसके लिए इस बार बड़ा कम समय है। जो अंतिम समय अवधि है 12:18 तक है, मध्य रात्रि वाली, और उसका आरंभ क्रमबद्ध रूप से 10:03 से हो जाएगा। लेकिन मैं आप सभी गृहस्थों से बारंबार यही कहूंगा कि संध्या के समय की पूजा वंदना को ही महत्व दीजिएगा, क्योंकि या तो आपके पास दीक्षा प्राप्त हो या उन मंत्रों के प्रति साधना का भाव हो। क्योंकि हम सभी सामान्य गृहस्थ लोग ऐसी ही मनोकामना से ये त्योहार मनाते हैं कि मां महालक्ष्मी की ऐसी कृपा हो जाए कि घर में धन धान्य की कमी ना रहे, पूरा परिवार खुशहाली से जीवन जिए। और ऐसी मनोकामना से जो वैदिक प्रक्रिया से जो सरल पूजा होती है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय गृहस्थों के लिए संध्या का समय है। संध्या के समय विधि विधान से, जैसा आपने कार्यक्रम में एक प्रश्न किया था ऐश्वर्या जी कि हम लोग देवताओं के क्रम में देखिए, वैदिक सनातन धर्म में जो क्रम है, पंचोपचार षोडशोपचार पूजन का क्रम है, जिसमें सबसे पहले कलश स्थापना की प्रक्रिया है। कलश स्थापना के बाद गौरी गणपति के पूजन की प्रक्रिया है, समस्त देवी देवताओं के आवाहन की प्रक्रिया है, भले ही लक्ष्मी जी का पूजन क्यों ना हो। 64 योगिनी मंडल बनता है, नवग्रह मंडल बनता है, यहाँ तक कि भैरव जी को भी आमंत्रित किया जाता है। काल भैरव, बटुक भैरव, जितने भी ग्रह नक्षत्र के अधिपति देवता हैं, सबका आवाहन होता है। सामान्य गृहस्थों को तो इसकी जानकारी नहीं होती, तो आप क्या करिएगा, लक्ष्मी जी का कोई चित्र या कोई मूर्ति अपने समक्ष रख लीजिएगा, और लक्ष्मी जी के पूजन में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, उनको प्रिय क्या क्या है। कमल का पुष्प उन्हें प्रिय है, लाल रंग और पीला रंग उनको अत्यधिक प्रिय है। तो जो आप फल फूल जो कुछ भी रखिए, प्रयास यही करिए लाल रंग का, पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग हो। दिशा आपको किधर रखनी है? पूर्व उत्तर की तरफ। वास्तुशास्त्र इस दिशा को ईशान कोण कहता है। पूरब और उत्तर दिशा की तरफ बैठ करके ही आपको पूजन की प्रक्रिया को करना है। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मां के समक्ष जो दीपक जले, घी का दीपक हो। दूसरी एक बात जो मैं सदैव कहता हूं कि शिव अभिषेको प्रिय और लक्ष्मी श्रृंगार प्रिय। तो जहां तक संभव हो, जो कुछ भी आपके पास संभावना बनती हो, सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था करिएगा। सर्वश्रेष्ठ का अर्थ क्या है, मैं बड़े ही सरल तरीके से बता देता हूं कि आपके पास जो सबसे अच्छा वस्त्र हो वो धारण करिए, सबसे सुंदर जो व्यवस्था हो मां की पूजा में उस व्यवस्था को करिए। यदि संभव हो तो चांदी के दीपक रखिए,
यदि संभव हो तो सोने के आभूषण मां को चढ़ाइए, यदि संभव हो तो रेशमी वस्त्र चढ़ाइए। सीधे सीधे मैं आपसे सरलता से कह रहा हूं कि अधिक से अधिक जितना संभव हो भव्य दिव्य तरीके से ये पूजा करिए, क्योंकि मां महालक्ष्मी के इस दिव्य स्वरूप के लिए एक तो उनका जन्मदिन है और उनका जो स्वभाव है वो बड़ा ही चमक दमक इन चीजों को पसंद करने वाला है। बिल्कुल। माता रानी की पूजा में आचार्य जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ सावधानियां बरतें पूजा करते वक्त, किन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखें ताकि माता रानी की नाराज़गी जो है वो उनको ना झेलनी पड़े? जी, सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोहे का प्रयोग वर्जित रखिएगा, एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तनों का प्रयोग वर्जित रखिएगा। चीनी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग इस पूजन में नहीं करना चाहिए। फूल के बर्तन हो, कांसे के बर्तन हो, चांदी के बर्तन हो, स्वर्ण धातु से युक्त कोई भी पूजा का पात्र हो। पूजा के पात्रों में पीतल का प्रयोग किया जा सकता है, तांबे का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य जन जीवन में, सामान्य व्यवस्था में हम लोग स्टील के बर्तनों का, पात्रों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और पूजन में भी साफ बर्तनों में ज़्यादातर ऐसा अनजाने में ये भूल हो जाती है कि गृहस्थ लोग बाकी की जो पूजन सामग्री के लिए जो बर्तन पात्र रखते हैं स्टील के रख लेते हैं, थाली वगैरह। प्रयास यही करिए कि पीतल का हो जाए, प्रयास यही करिए कि स्टील, एल्युमिनियम, लोहे का प्रयोग, बल्कि मिट्टी का प्रयोग कर लीजिए, मिट्टी के पात्र रख लीजिए। मिट्टी का पात्र भी उन्हें प्रिय है। दीपक में भी ऐसे बंधन में नहीं पड़ना है कि आचार्य जी ने तो कहा था कि चांदी का हो, मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है, मिट्टी का दीपक रख लीजिए। एक और बात मैं कहूँगा, क्रम सरल रखिए, 5, 6, 11 जो शुभ क्रम है, 51, 21 इस प्रकार से आपको क्रम रखना है। क्रम में इस प्रकार का क्रम न रखिए कि 3 रख दिया, ये विषमता, ये नकारात्मकता है। दूसरी एक बात जो मैं बारंबार कहता हूं, ये प्रकाश का उत्सव है, प्रकाश का उत्सव है। इसमें अंधेरा किसी कोने में ना हो, कहीं पर भी ना हो। पूरा घर दिव्य भव्य तरीके से श्रृंगार करके रखिए, सजावट पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसी प्राचीन परंपरा है कि मां महालक्ष्मी स्वयं घूमती हैं। जैसे हम लोग गृहस्थ लोग अपने जन्मदिन के दिन सज धज करके घूमते हैं, तो वैसे मां महालक्ष्मी के लिए पौराणिक कथाएं हैं कि वो इस दिन घूमती हैं। और अब आपको यही समझ लेना है कि मां को अपने घर में बुलाना है, कैसे बुलाएंगे, उनको प्रिय क्या है। खीर बहुत पसंद है, गाय के दूध से खीर बनाइए। मिठाइयों में आपको यही प्रयास करना है कि दूध से बना कोई भी मेवा, खोवा जो सर्वश्रेष्ठ हो। सबसे पहले तो मूल बात यह ध्यान रखिए कि सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा आप कर सकते हैं वो जरूर करिए। मां महालक्ष्मी की पूजा में कोई समझौता नहीं करिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि धर्म भी उन्हीं की कृपा से संभव है। जिन जिन जातकों के ऊपर उनकी कृपा नहीं है वो धर्म भी नहीं कर पाते। अधर्म तो छोड़ ही दीजिए, धर्म भी वो नहीं कर सकते। और मां महालक्ष्मी के लिए शास्त्र कहता है कि यदि उनकी कृपा हो जाए तो योग्यता अयोग्यता कुछ भी मायने नहीं रखती। शिक्षा हो ना हो, बुद्धि हो ना हो, आप योग्य हो या ना हो, धन धान्य से इतना पूर्ण कर देती हैं कि लोग देख करके आपको आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये तो इतना मूर्ख है फिर भी इतना धनाढ्य है, ये तो किसी काम के लायक नहीं है फिर भी इसके ऊपर साक्षात मां महालक्ष्मी की कृपा है कि इतना अधिक धनवान है। और ये देखने को सीधे सीधे मिल जाता है। बिल्कुल, यही जानना चाहते हैं आचार्य जी, सभी आम लोग जो माता रानी की पूजा आज दीपावली के दिन करते हैं, क्या वो छोटे छोटे विशेष उपाय करें जिससे माता रानी प्रसन्न हो और हम आसानी से वो उपाय कर भी सकें? बिल्कुल, देखिए सबसे सरल बात मैं ये कहूँगा, कमल का पुष्प उनको बहुत ही प्रिय है। कमल का पुष्प अधिक से अधिक उनको आप अर्पित करिए। 51, 108। कई बार क्या होता है, चाह करके भी ये संभव नहीं हो पाता, लाल रंग के फूल का प्रयोग आप विकल्प के रूप में कर सकते हैं। दूसरा, स्वर्ण मुद्राएं, चांदी के सिक्के उनको बहुत ही प्रिय है। एक और बात मैं कहूँगा, कमल गट्टे की माला उनको बहुत ही प्रिय है। वस्त्र में रेशमी लाल रंग के वस्त्र श्रृंगार में उनको बहुत ही प्रिय है। स्फटिक की माला उनको बहुत ही प्रिय है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो उनको बहुत ज्यादा प्रिय है। पहले कौड़ियां चलती थी मुद्राओं के रूप में, यदि कौड़ी मिल जाए, गोमती चक्र मिल जाए तो ये उनको बहुत ही प्रिय है।
ये पूजन के समय इन सारी सामग्रियों को रखिए। शुद्ध नारियल यदि जल युक्त मिल जाए तो वो जरूर अर्पित करिए। देखिए, ऐश्वर्य का जो कारकत्व है नारियल को माना गया है, नारियल पूजन की प्रक्रिया में बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। शुद्धता में मैं आपसे कहूंगा स्वर्ण धातु शुद्ध मानी गई है, अग्नि तत्व से युक्त मानी गई है। तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दीपक में एक बात मैं कहूंगा कि लगातार दीपक यदि जलता रहे तो सर्वश्रेष्ठ, लगातार पूरी रात्रि जलता रहे, ऐसी यदि व्यवस्था हो जाए तो सर्वोत्तम हो जाए। ऐसी व्यवस्था यदि आप कर पाए, मां महालक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। आचार्य जी, माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व है, तो क्या रिश्ता है भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी का, और इनकी जो पूजा विधि का क्रम है वो किस प्रकार रहता है? ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। धनतेरस के दिन से ही, त्रयोदशी के दिन से ही इस विषय पर हम लोग चर्चा आरंभ कर देते हैं। और सबसे पहले उन्हीं की पूजा का विधान है। लक्ष्मी जी की पूजा अंतिम में होती है। शिव के प्रमुख गणों में है यमराज कुबेर जी। कुबेर जी, यमराज जी को, रावण को ये वरदान प्राप्त है, शिव जी ने वरदान दिया है। और लक्ष्मी जी की विशिष्ट कृपा है कुबेर जी पर। स्थायी धन, चूंकि देखिए लक्ष्मी कभी भी स्थायी नहीं रही, ये उनके स्वभाव में नहीं है। तो ये बात तो अपने मस्तिष्क से हटा दीजिए कि कोई भी उपाय करके आप लक्ष्मी जी को स्थायी रख लेंगे, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। चक्रवर्ती सम्राट भी स्थायी रूप से सम्राट नहीं रह सकते। आजीवन लक्ष्मी जी की कृपा पा पाना असंभव सा है, लेकिन कुबेर जी की कृपा हो सकती है। और इसीलिए पहले कुबेर जी के ही पूजन का विधान है। लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। कुबेर जी से हम लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो स्थायी रूप से हमारे घर में रहे। तो जैसा मैंने कार्यक्रम में कहा श्री यंत्र का महत्व है, वैसे ही कुबेर यंत्र का महत्व है। कुबेर जी का चित्र आप रख लीजिए, या उनकी कोई मूर्ति या उनके यंत्र को स्थापित करिए और विधि विधान से उनका पूजन करिए। बिल्कुल, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके आप माता रानी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ आचार्य जी, आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। को भी इंडिया न्यूज की तरफ से सबको और सभी जातकों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। माँ लक्ष्मी को क्या भोग लगाएं? दुखों को कैसे दूर भगाएं? किन चीजों से घर को सजाएं? देखिए दीपावली खुशियों वाली, सिर्फ इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड।